बिहार में आज पांचवें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग। 9 जिलों की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पांचवें चरण में 58 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 827 उम्मीदवार मैदान में। 14,709 पोलिंग सेंटर पर हो रही है वोटिंग। मधुबनी और दरभंगा की 10-10 सीटों पर होगी वोटिंग, जबकि सुपौल की 5 और अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव। किशनगंज की 4, पूर्णिया की 7, मधेपुरा और सहरसा की 4-4 सीटों के साथ कटिहार की 7 सीटों के लिए भी हो रही है वोटिंग। बीफ को लेकर दिए बयान पर फंसे आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह। सीतामढ़ी में एफआईआर दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए और 4 दिन का मांगा समय। बिहार में चुनावी रैली में दिए बयान पर आयोग ने भेजा नोटिस। बीजेपी के विज्ञापन के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने आयोग से की शिकायत। पटना में राज्य निर्वाचन दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। बिहार में आखिरी चरण के मतदान से पहले केजरीवाल का ट्वीट। जनादेश की दिशा साफ है, नीतीश बिहार संभाले, मोदी संभाले देश में बढ़ती असहिष्णुता पर शाहरुख के दिए बयान पर भड़की बीजेपी। योगी आदित्यनाथ ने आतंकी हाफिज सईद से की तुलना। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा, शाहरुख को नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक बड़ी आबादी उनकी फिल्में देखना छोड़ दे तो वो सड़क पर आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शाहरुख पर बोला हमला। कहा, शरीर तो यहां है लेकिन मन कहीं और रमा। शाहरुख खान देश के कलाकार हैं, लेकिन पता नहीं, वो शरीर तो यहाँ है, मन कहीं और रहता है, किसी और देश में। योग गुरु रामदेव ने भी शाहरुख पर निकाली भड़ास। कहा, अगर शाहरुख इतने ही चिंतित हैं तो अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दें। यदि सुन रहे हो तो सुन लो कान खोल के। पद्मश्री मिलने के बाद में जितना भी पैसा तुमने पाया है उसका ड्राफ्ट बना करके प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजो, तब मानेंगे तुमने कुछ वापस किया है। रामदेव ने कहा, अगर शाहरुख विरोध पर उतरे हैं तो पद्मश्री मिलने के बाद कमाई गई राशि भी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को दान दें। अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, शाहरुख का कांग्रेस से पुराना प्यार। बोले, देश की जनता से उन्हें सुपरस्टार बनाया। उनके बयान से तकलीफ। शाहरुख को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मुंबई में उनके घर मन्नत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस और एसआरपीएफ के घर के बाहर तैनाती की गई। विप नेता साध्वी प्राची का शाहरुख खान पर बड़ा हमला। कहा, हाफिज सईद के आतंकी संगठन को आर्थिक मदद देते हैं शाहरुख। साध्वी ने पूछा, मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज ने आखिर शाहरुख को ही न्योता क्यों किया। शाहरुख के बयान को लेकर पूछे सवाल पर बोले अभिनेता सलमान खान। कहा, मेरी मां का नाम सुशीला है, पिता का नाम सलीम खान, हम सब हिंदुस्तानी। ये हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे। वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। माई मदर इज सुशीला चरक, माई फादर इज सलीम खान। शाहरुख के समर्थन में उतरे अभिनेता अनुपम खेर। कहते हैं, बीजेपी के नेता अपनी जुबान पर लगाए लगाम, हमें शाहरुख पर कर। दिल्ली में 8 नवंबर को कॉन्सर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली। सुरक्षा वजहों से रद्द किया भारत दौरा। शिवसेना के विरोध की वजह से दिल्ली सरकार ने गुलाम अली को दिया था दिल्ली में कॉन्सर्ट का न्योता। गुलाम अली के बेटे आमिर ने कहा, मौजूदा माहौल में कॉन्सर्ट नहीं करना चाहते उस्ताद। गुटखा का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारों के खिलाफ एफडीए करेगा कार्रवाई। शाहरुख खान, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी और गोविंदा की बढ़ सकती मुश्किल। तंबाकू उत्पादों को प्रमोट करने वाले इंसिदारों को जल्द भेजा जाएगा नोटिस। महाराष्ट्र में बैन है तंबाकू, गुटखा का पान मसाला। छोटा राजन का आज भी इंडोनेशिया से भारत नहीं लौटेगा। ज्वालामुखी से उड़ रही राख की वजह से बाली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद। फरीदकोट में हाल में हुई हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर राहुल। 6 तारीख को पंजाब के भटिंडा में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। किसानों की समस्याओं पर करेंगे चर्चा। दिल्ली से पंजाब मेल से गुरुवार सुबह कोटकपुरा स्टेशन पर उतरे राहुल। यहां से राहुल पीड़ित परिवार से मिलने रवाना हो गए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पत्नी और पार्टी नेताओं के साथ देखी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार देखी। दिल्ली में नगर निगम के सफाई कर्मियों के बाद अब दूसरे कर्मचारी भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, सैलरी और बोनस की मांग। दुनिया की ताकतवर हस्तियों में पीएम मोदी 9वें स्थान पर, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की सूची। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले स्थान पर, अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा तीसरे नंबर पर। पिछले साल ताकतवर हस्तियों की सूची में 15वें स्थान पर थे मोदी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मोदी ने ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अपना स्थान ऊंचा किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ताजमहल का दीदार करने पहुंचे आगरा। दिल्ली के शास्त्री भवन की कैंटीन में लगी आग, सेकंड फ्लोर पर है कैंटीन। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोने से जुड़ी 3 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी। इम्प्रिंट इंडिया को जारी कर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति को लेकर एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र आज। राज्य की 104 तहसील में भीषण सूखे का संकल्प। यूपी के पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बुलाई बैठक। 2017 के विधानसभा चुनावों पर चर्चा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन पर चेन्नई के कार्यक्रम में फेंकी गई चप्पल। तमिल समर्थक कार्यकर्ता पर चप्पल फेंकने का आरोप। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, एक गार्ड के साथ छात्र की बहस के बाद बड़ा मामला। मुरादाबाद में चित्रकार नरेंद्र सिंह ने सरकार की नीतियों के विरोध में लौटाया राष्ट्रीय पुरस्कार। ललित कला अकादमी से मिला था सम्मान। ओडिशा में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में संत समुदाय ने किया प्रदर्शन। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन की पूरी हुई मन्नत। जडेजा की टेस्ट टीम में वापसी के लिए 375 किलोमीटर पैदल चलकर कच्छ के मंदिर गई थी वह। बिहार के बोधगया में किसान चाइनीज साग की खेती से कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। यहां आने वाले पर्यटकों में भी बड़ी मांग। गीता को अपनी बेटी बताने वाले दंपत्ति पहुंचे यूपी के प्रतापगढ़ से इंदौर। डीएम ने नहीं दी गीता से मिलने की इजाजत। भारत दौरे पर आए चीन के उपराष्ट्रपति ने अजंता की गुफाओं का किया दौरा। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक शख्स से 4.5 लाख रुपए छीनकर फरार हुए बदमाश। राजस्थान के झालावाड़ में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। सदर थाना परिसर में हुआ हादसा। मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक बछड़े की कथित चोरी के आरोप में सरकार स्कूल के हेडमास्टर की पीटकर की हत्या। जैसलमेर में पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रविवार को एक पेट्रोल पंप में की थी डकैती। कानपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। पीड़ित लड़की के 2 समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बीएसएफ जवानों के साथ जैसलमेर में अभिनेता अक्षय कुमार ने जमकर की मस्ती। महाराष्ट्र के किसानों के लिए किया चैरिटी कार्यक्रम। यूनिवर्सिटी को सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में बदले जाने का विरोध। भूख हड़ताल पर बैठी छात्राएं और प्रोफेसर। इलाहाबाद में एक वकील की हत्या के बाद साथी वकीलों का भड़का गुस्सा। सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। गोंडा में प्रसव के दौरान अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों का आरोप लापरवाही से हुई मौत। औरैया में रामलीला में मंच पर अश्लील डांस। मुलायम के रिश्तेदार और एसपी विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता भी परिवार के साथ मौजूद। वाराणसी में बीजेपी के पार्षद शिव सेठ की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। शामली में चाटे के बदले चली गोली। चाटे का बदला लेने के लिए एक बदमाश ने दूसरे बदमाश की गोली मारकर हत्या की। बीकानेर में एक घर की छत पर चढ़ा सांड। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए उतारा गया। धौलपुर में प्रेमी की खातिर एक महिला ने की पति की हत्या। आरोपी महिला गिरफ्तार। प्रेमी की तलाश जारी। अलवर में बोरवेल में गिरकर एक मासूम की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची जान।
बीकानेर में हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश, पुलिस को काफी दिनों से थी तलाश। बीकानेर के सरकारी अस्पताल में जानवरों से परेशान मरीज, हॉस्पिटल में घूमते हैं आवारा कुत्ते, ऑपरेशन थिएटर के आगे सांड का उत्पात। कश्मीर में लश्कर कमांडर अबू कासिम की मौत के बाद उसका डिप्टी अबू दुजाना बना नया कमांडर। दुजाना पर 8 लाख का इनाम। 7 नवंबर को श्रीनगर में होने वाली पीएम की रैली से पहले हुर्रियत नेताओं की धरपकड़। रैली के दिन अलगाववादी नेताओं की मार्च निकालने की है तैयारी। हुर्रियत नेता हिलाल वार को पुलिस ने उनके घर किया है गिरफ्तार। समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई। घाटी में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। श्रीनगर में तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। जम्मू में लगने वाला सालाना दरबार के लिए तैयारियां जोरों पर। कई लोगों ने बताया सरकार की फिजूल खर्ची। अमृतसर में डीसी दफ्तर में आग से अफरा तफरी। आग में सालों पुराना रिकॉर्ड जलकर खाक। गुड़गांव में एक ठेकेदार के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। व्हाट्सएप पर डाला सुसाइड नोट। हरियाणा के फतेहाबाद में नकली नोट बताने पकड़ा गया 11वीं का छात्र। पुलिस को आरोपी के पिता की तलाश। झज्जर में स्टेट बैंक की शाखा से 4 लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना सभा। नेपाल से भी आए अनुयायी। केरल के कोची में होगा ऑल इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। वडोदरा यूनिवर्सिटी में इंडो अफ्रीका सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी और बारिश के साथ ठंड ने दी दस्तक। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक किसान ने जानवरों और कृषि उपकरणों की चोरी रोकने के लिए लगाए 8 सीसीटीवी कैमरे। भुवनेश्वर में बुक फेयर में उमड़ी पुस्तक प्रेमियों की भीड़। साहित्य से लेकर विज्ञान तक की किताबों में दिखा लोगों का रुझान। पटना में एक स्कूल के डायरेक्टर पर 5वीं की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ नक्सली। धार्मिक ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर जमशेदपुर में सिख संगठनों का प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गढ़वा में अंधविश्वास में एक महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। महिला पर जादू टोना करने का शक। पंजाब के गुरदासपुर में पैसे के लिए भांजे ने किया मामा का कत्ल। आरोपी की तलाश जारी। शारजाह में पाकिस्तान ने तीसरा टेस्ट जीतने के लिए इंग्लैंड को मिला 284 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 46 रन। बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को मिला ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का समर्थन। टॉप 10 में आने का बनाया लक्ष्य। टेक्सास में एक घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुआ टोर्नाडो का वीडियो। टोर्नाडो के सामने टिक नहीं पाई पड़ी टेबल और सोफा। अमेरिका के मेक्सिको में फिर सक्रिय हुआ कोलेमा ज्वालामुखी। दूर तक फैला राख और धुएं का गुबार। नासा ने अंतरिक्ष में अपनी सोलर ऑब्जर्वेटरी से खींची गई सूरज की हाई डेफिनेशन तस्वीरें जारी की। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में धूल भरी आंधी ने जनजीवन किया प्रभावित। हवाई सेवाओं पर भी असर। मिस्र के सनाई में क्रेस में हुए रूसी विमान को लेकर क्रैश में हुए रूसी विमान को लेकर ब्रिटेन का खुलासा। विमान गिराने का शक है एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए।